जय हिंद आप सभी को। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं फ्रैक्शन। क्लियर? चैप्टर 7। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास हम लोग देख लेते हैं, क्या बोलता है फ्रैक्शन। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। फ्रैक्शन हम लोग सुन चुके हैं कि फ्रैक्शन किस टाइप का होता है, कैसा होता है। ठीक, कभी हम लोगों ने कई बार देखे हैं कि इस तरीके से लिखा हुआ कुछ दिखता है, ठीक, इस तरीके से लिखा हुआ दिखता है, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ, जिसको हम लोग फ्रैक्शन बोल देते हैं। ऐसा कई बार हम लोग टीचरों को, दूसरे लोगों को ऐसे लिखते हुए देखे हैं। ठीक, अब ये फ्रैक्शन होता क्या है? इसी नंबर को ये जो लिखने का तरीका है ये और कुछ नहीं, बस इसी को फ्रैक्शन बोला जाता है। हम लोग माथे में बहुत ही बड़ा कुछ बर्डन ले लेते हैं, जिसकी वजह से समझते फ्रैक्शन क्या नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ इसको समझने के लिए। सपोज यहाँ पे एक मैं एप्पल बनाती हूँ, ठीक। अब ये एप्पल को खाने वालों की जो संख्या है वो कितने हैं? 2। क्लियर? तो अगर 2 लोग इसको खाएंगे तो एक एप्पल को मैं 2 लोगों में कैसे बांटूंगी? ठीक, अगर हम लोग के पास हाथ में एप्पल है तो मैं एक नाइफ लूंगी और उसको कट करूंगी, हाफ पीस एक को और हाफ पीस दूसरे को दे दूंगी। तो फिजिकली वो हाफ हाफ पीस क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। मतलब इसका मैं ब्रेक कर लूंगी तो हाफ पीस एक को मिलेगा और आधा पीस जो है किसी और एक को मिलेगा। क्लियर? तो बराबर का ब्रेक हो गया। तो इस तरीके से अब खाने वाले की संख्या अगर 4 हो जाती है तो ये इस एप्पल को मैं फिर से जो है और एक बार उसके हाफ हाफ में और एक ब्रेक करूंगी तो कितने पार्ट्स बन जाएंगे? 4 पार्ट्स बन जाएंगे। तो ये हो जाएगा फ्रैक्शन। अब इस फ्रैक्शन को अगर हम लोग एक एप्पल को 2 लोग मिलकर खाएंगे तो आधा आधा खाएंगे, 3 लोग मिलकर खाएंगे तो उस एप्पल का 3 पीस करेंगे और उसको खाएंगे। अगर 4 लोग रहेंगे तो उस एप्पल का 4 पीस करेंगे और फिर उसका एक एक पीस जो है हम लोग खाएंगे। ये अगर ये फिजिकली हो जाता है जब हम लोग के हाथ में एप्पल रहता है या फिर हम लोग उस चीज को डील करते हैं। लेकिन वही चीज अगर मैं बोलूंगी मैथमेटिकली शो करना है, तब उसको हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि नाइफ लाओ और उसको कट करो फिर खाओ, तब हम लोग बोलेंगे उसको फ्रैक्शन कीजिए। बस वही से वो फ्रैक्शन वर्ड आ गया है। अदरवाइज बहुत बड़ा तोप नहीं है फ्रैक्शन की जिसको देख के या सुन के हम लोग डर जाए। अगर इसको 2 लोग खाते हैं तो मैं क्या बोलूंगी? एक एप्पल का 2 हिस्सा हुआ। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एक इंसान, 2 लोगों में एक इंसान को उस चीज का जितना हिस्सा मिलता है वही है 1/2। ठीक, या फिर ये बोल सकती हूँ कि एक एप्पल को खाने वाले की संख्या कितनी है? 3। या फिर जब 4 लोग होंगे बोल सकती हूँ एक एप्पल को खाने वाले की संख्या कितनी है? 4। इसी तरीके से बोल सकती हूँ कि एक एप्पल को खाने वाले की संख्या कितनी है? 9। तो एक एप्पल को 9 कट करने के बाद जितना पीस मिलेगा वो एक एक का हिस्से में रहेगा, एक एक की हिस्सेदारी है उसमें। ये हो गया नॉर्मल और इसी को हम लोग बोलेंगे फ्रैक्शन। क्लियर? अब मैं और एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज मैं यहाँ पे एक बनाती हूँ पिज्जा। ठीक, पिज्जा क्या आप लोग स्लाइस सबको देखे हैं, खाए भी हैं। क्लियर? पिज्जा का जो साइज रहेगा उस हिसाब से हम लोग खाने वाले की संख्या देख के पिज्जा को जो है मंगवाते हैं। और पिज्जा जो है कैसे रहेगा? पिज्जा ऐसे सर्कल शेप में रहेगा जिसमें कि ये ब्रेक रहता है। ठीक, ऐसे कटा हुआ रहता है पिज्जा। क्लियर? बीच में से पिज्जा कैसा रहेगा? कटा हुआ रहेगा। अब एक चीज देखिए, अगर वो पिज्जा इसमें से मैं इसको और 2 कट कर देती हूँ, हाँ कुछ और कट में कर दी, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पीसेस बन गए? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, 8 पीसेस हो गए। अब 8 पीसेस में अगर एक ही इंसान रहा इस पिज्जे को खाने के लिए तो पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा उसका? तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि एक पिज्जा को खाने के लिए एक इंसान। इसका मतलब क्या हुआ? वो खाने वाले को कितना मिला? पूरा एक पिज्जा ही मिला। ये 1 क्या रिप्रेजेंट करे? 1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो पूरा पिज्जा है उस अकेले इंसान का, उसको डिवाइड नहीं हुआ क्योंकि उसको डिवाइड ही 1 से किया गया है। क्लियर? अब इस पिज्जे में अगर खाने वाले की संख्या 2 हो जाती है, अगर 2 हो जाती है तो फिजिकली पिज्जा कैसे ब्रेक हो जाएगा? बीच में से जो है पिज्जा अलग हो जाएगा। ठीक, मैं डबल यहाँ पे ओवरलाइन कर देती हूँ। यहाँ से जो है पिज्जा ब्रेक हो जाएगा, हाफ एक को मिलेगा और अदर हाफ किसी और को मिलेगा। क्लियर हुआ? तो इसमें डिवाइड करने के बाद जितना ये हाफ ही मिलेगा यहाँ पे, तो वो हाफ ही जो है क्या हुआ? उस एक एक को खाने का हिस्सेदारी हुआ। अब इसी पिज्जे को अगर खाने के लिए कितने लोग आ जाते हैं? 4 लोग। सपोज इस पिज्जे को खाने के लिए 4 लोग आ जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पिज्जा है ये पिज्जा बीच में से और एक बार ब्रेक हुआ। ठीक है, जो हाफ कट हो चुका है उसके बाद उसको हम लोग फिर से उस हाफ में से और एक कट किए, तो
इतना सा हिस्सा एक का बन गया, इतना सा हिस्सा एक का बन गया, इतना सा हिस्सा एक का, और इतना सा हिस्सा एक का बन गया। तो 4 हिस्सा मिल गया 4 लोगों को। क्लियर। अब इसी में अगर मैं बोलती हूँ कि खाने वाले की संख्या कितनी है, 8 लोग हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ पीसेस कितने, एक पिज्जा है, खाने वाले हम भुक्कड़ लोग कितने हो जा रहे हैं, यहाँ पे 8। अब संख्या बढ़ गई। ठीक है, अब खाने वाले की संख्या अगर बढ़ गई तो वो पीस कितना ही बनेगा आपका, उस एक पिज्जा का 8 हिस्सा होगा, मतलब एक एक स्लाइस जो है मिलेगा सभी पर्सन को। क्लियर हुआ यहाँ पे। अब यही चीज अगर अपने के पास हाथ में पिज्जा होता तो क्या हम लोग इसको ऐसे मैथमेटिकली कटने पे बैठते? नहीं, उसको हम लोग एक नाइफ लेते, कट करते, जितने लोग हैं उतना स्लाइस बनाते और खाना शुरू करते। लेकिन जब हम लोग को बोला जाएगा कि उसको बिना खाए आपको सिर्फ सोचना है और उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, तो बिल्कुल हम लोग उसको कैसे करेंगे, ऐसे। और इसी को बोला जाता है फ्रैक्शन। क्लियर हुआ। मतलब 8 लोग हैं, 8 लोगों को अगर एक पिज्जे में से स्लाइस निकाल के दिया जाए या फिर हिस्सा दिया जाए तो कितना मिलेगा, ये जो डार्क मैं कर दे रही हूँ, शैडो कर दे रही हूँ, इतना हिस्सा जो है एक को मिलेगा। इसी को बोला जाता है फ्रैक्शन। क्लियर। हम लोग फ्रैक्शन पहले से कर चुके रहते हैं, लेकिन कभी हम लोगों ने सोचा नहीं कि उसको फ्रैक्शन ही बोलेंगे। जैसे और एक एग्जांपल लेती हूँ, हम लोग स्कूल आते हैं तो हम लोग टिफिन लेके आते हैं, और टिफिन जब लाते हैं तो बहुत से दोस्त क्या होते हैं, टिफिन नहीं लाते हैं, या कभी भूल गए या मन नहीं किया, या बहुत लोग लाते ही नहीं है। तब हम लोग उसको क्या करते हैं, शेयर करते हैं। और जब शेयर करते हैं तो वो क्या करते हैं, फ्रैक्शन ही करना हुआ। शेयर करने का मतलब क्या है, फ्रैक्शन। अगर 2 लोग हैं, अगर हम लोग आज मान लीजिए कि 2 बड़ा पाव लेके आए हैं, तो एक बड़ा पाव उसका, एक मेरा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो पूरा हिस्सा था उस पूरे हिस्से में आधा उसको दे दिया और आधा जो है मैंने ले लिया। और वहीं पे अगर दोस्तों की संख्या बढ़ती जाएगी तो उस बड़ा पाव का उतना हिस्सा होता जाएगा। क्लियर। यहाँ पे एक फ्रैक्शन में एक कंडीशन है कि जो फ्रैक्शन होगा वो फ्रैक्शन इक्वली डिवाइड होना चाहिए। और बिल्कुल यहाँ पे जब हम लोग किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं वो इक्वली डिवाइड होता है, तभी तो हम लोग टेबल उसको रीड करके बोल पाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शंस बनी है, ये फ्रैक्शंस क्या है, इक्वली फ्रैक्शन होना चाहिए। इतना ये स्लाइस की जितना जगह है इसकी भी उतनी, इसकी भी उतनी, हर एक स्लाइस की उतनी ही जगह होनी चाहिए, तभी सही फ्रैक्शन होगा। अगर मैं बोल लूँ कि एक बड़ा सा चपाती है, सपोज एक बड़ा सा चपाती है, और इसको मुझे 2 लोगों में डिवाइड करने में यहाँ से बीच में से ऐसे कट कर देती हूँ और बोलूंगी कि ये 1/2 है, नहीं, ये 1/2 नहीं है। कभी भी जो है अगर कोई फ्रैक्शन होता है, मीन्स डिवाइड होता है, इक्वली ब्रेक होता है, तो वो इक्वली ही ब्रेक होगा, वो अनइक्वली ब्रेक नहीं होगा कि पहले एक इंसान को हम लोग बड़ा हिस्सा दे दिया, दूसरे को छोटा हिस्सा। ऐसे को फ्रैक्शन कभी नहीं बोलेंगे, और ऐसा कोई भी डायग्राम फ्रैक्शन में नहीं होता है। क्लियर। तो बस यही था छोटी छोटी जानकारी जिसको हम लोग को फ्रैक्शन में समझना था। इससे बड़ा कुछ नहीं है कि हम लोग को बहुत रॉकेट साइंस लगाना है, बिल्कुल नहीं। फ्रैक्शन आप अपने डेली लाइफ में ही सोच लीजिए। घर में अगर 2 भाई बहन रहते हैं, घर में अगर कोई रिलेटिव आए या घर में कोई भी खाने की चीज आए, तो हम लोग 2 भाई बहन में बराबर का ब्रेक करते हैं, तो वो क्या हो गया, वो फ्रैक्शन ही हो गया। ठीक, डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, हम लोग अपने लाइफ में वो चीज ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। तो इसको सोचने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नॉर्मल चीज है। 3 भाई बहन है तो 3 हिस्सा हो जाएगा, 4 भाई बहन है तो 4 हिस्सा हो जाएगा, घर में खाने वाले की संख्या 7 है तो 7 हिस्सा हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये जो मैं बोल रही हूँ प्रैक्टिकली आप लोगों को ये चीज अपने लाइफ में करते हो और उसको रिलेट कर पा रहे हो। क्लियर। अगर नहीं कर पा रहे तो इस वीडियो को फिर से रिपीट कीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जब मैथमेटिकली जोन में हम लोग एंटर कर चुके हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। इस तरीके से डिवाइड में लिखा हुआ नंबर को क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। और इस फ्रैक्शन में ऊपर की वैल्यू को हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे की वैल्यू को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये आप लोग को पता ही होगा, नहीं पता है तो अभी पता सुन लीजिए कि ऊपर की वैल्यू को क्या बोला जाता है, न्यूमरेटर, और नीचे की वैल्यू को क्या बोला जाता है, डिनोमिनेटर। क्लियर। तो ये रहा आज का इंट्रोडक्शन क्लास, और आगे आने वाले एक्सरसाइज में जो भी मैथ सॉल्व करेंगे, जो भी डाउट होगा हम लोग साथ ही साथ उसको डील करते जाएंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।